विवेक सेना ने चाहत पांडे के बारे में कहा कि भैया चाहत के पास अगर अविनाश और विवेन को हटा दिया जाए तो कोई गेम ही नहीं है। कॉफी वाले मैटर में उसने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, जो मुद्दा विवेन के अराउंड घूम रहा था। उसके बाद अविनाश के अराउंड उसने मुद्दा बनाने की कोशिश की। अभी रिसेंटली देखा जाए तो हाल ही में उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। उसका गेम अब खत्म हो चुका है और उसका जो गेम था वो सिर्फ अविनाश भिवंडी सेना, अविनाश भिवंडी सेना, बस यही कर करके वो यहाँ तक पहुंची है। अदरवाइज उसका कोई गेम नहीं है। अब देखो, ये बातें विवियन कर रहे हैं तो लोग कहेंगे कि विवियन ने सही ही तो कहा है, चाहत के बारे में क्या गलत कहा है। लेकिन अभी यही बात है, करणवीर बैठ के कहने लग जाए तो करणवीर ननंदवीर बन जाएगा, वो मिट्टी का तेल बन जाएगा, वो लोगों में आग लगाने वाला बन जाएगा। लेकिन विवियन नहीं। विवेन अगर ऐसी बातें करते हुए नजर आते हैं तो विवेन तो सिर्फ कह रहे हैं, विवेन तो उनके मन में जो चल रहा है वो कह रहे हैं। बाकी अगर कोई करे तो गलत है, लेकिन विवेन डिसेना जब करते हैं तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। और चाहत के बारे में विवेन की ये राय है। हमें भी दिखता है कि विवेन के साथ चाहत की एक फाइट थी, अविनाश के साथ चाहत की एक फाइट थी। भाई अब वो फाइट नहीं है तो अब वो बिना मतलब का नहीं ना जाके आपसे लड़े, नहीं लड़ सकती वो लड़की। लेकिन हर बात में चाहत को टारगेट करना, हर दूसरे दिन विवेन की यही गाथा शुरू हो जाती है कि चाहत के पास कोई पॉइंट नहीं है। मतलब आप भी तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना, मेकर्स के कान में डाल रहे हैं कि चाहत के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप भी तो नैरेटिव सेट ही कर रहे हैं जैसे करणवीर करता है। बाकी आप बताना, आपको क्या है कहना, कि आपको भी लगता है कि ये बात नैरेटिव सेट करना है या फिर विवेन डिसेना सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं।